मेरे साथ निकालिए यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक, और हमारे टॉपिक का बड़ा ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग नाम है, और वो नाम है वन बॉडी इन क्राइस्ट। बोलिए मेरे साथ, वन बॉडी इन क्राइस्ट, मसीह में एक बदन। बोलिए मेरे साथ, मसीह में, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, मसीह में एक बदन, परमेश्वर यीशु में एक बदन, वन बॉडी इन क्राइस्ट। अक्सर आपने ये कलाम में से सुना होगा, हम मसीह का बदन हैं, हम मसीह का बदन है। आज इस बदन को अच्छे से हम सीखने वाले हैं। अगर मसीह का बदन है तो क्यों है, किस तरह से है, और हैं भी या नहीं है, या हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि हम बदन है, असल में आप बदन हो ही नहीं। आज खुदा आपसे बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात करने वाला है, और ये जो टीचिंग आपको मिलने वाली है ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग करने वाली है, चर्च को स्ट्रॉन्ग करने वाली है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। ज़रूरत है, बोले ज़रूरत है, क्योंकि जिस्म है ना कमज़ोर हो जाता है। आज जिस्म स्ट्रॉन्ग होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। मसीह का बदन, बोले मसीह का बदन मजबूत होने वाला है उसके कलाम के वसीले। हालेलुया। पहला हवाला है हमारा रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 4 and 5। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 4 and 5 खुदा की खादमा हमारे साथ पढ़ेंगी, और हैप्पी हिंदी में पढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं जी। और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा। हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, हाँ। वैसे सब अंगों का एक ही सा काम नहीं जी। वैसे ही हम जो बहुत हैं जी। मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। सबको समझ आ गई? उर्दू में पढ़ेंगे जी दोबारा से। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा हमारे ये जो बॉडी पार्ट है, कितने, ये जो बॉडी है हमारी, व्हाट इज बॉडी? बॉडी है क्या? ये बॉडी का मतलब है डिफरेंट पार्ट्स जब मिलते हैं वो बॉडी बनती है। अगर मैं कहूं कि ये मेरी बॉडी है, ये सिर्फ बाजू, ये गलत है। ये जब बाजू, कंधे, गर्दन, टांगे, ये जब सब मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि ये मेरी बॉडी है। और पढ़िए जी आगे, कि जिस तरह हमारे बदन में बहुत से अज़ा होते हैं, हाँ। और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, और हर बॉडी पार्ट का जो काम है वो डिफरेंट है। चर्च सुने मेरी बात, यहां पर किस बॉडी की बात हो रही है? खुदा यहां पर आपको आपकी ही बॉडी की एग्जाम्पल देकर चर्च की बॉडी के साथ जोड़ रहा है। हालेलुया। इजीली समझाने के लिए आपको कि जिस तरह आपकी जो बॉडी है वो ठीक तरह काम नहीं करती जब तक कि सारे बॉडी पार्ट मिलके काम नहीं करते। अब सुने मेरी बात, मुझे यहां अगर आके खड़े होना था तो मैं यहां किसकी मदद से आया हूं? टांगों की मदद से। अब मेरी टांगे जो हैं उनका काम खत्म हो गया है, अब काम किसका शुरू हो गया है? जुबान का। लेकिन अब अगर टांगे कहें कि नहीं जी मैं ही कलाम देना है, जुबान बंद हो जाए, तो क्या ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का हर पार्ट का, हर अंग का डिफरेंट काम है। हालेलुया। तो हर काम इंपॉर्टेंट है, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, और आप मसीह का बदन है। हालेलुया। आप इंपॉर्टेंट हैं, पीछे से लेके आगे तक, आगे से लेके पीछे तक, एक एक शख्स जो यहां पर मौजूद है वो मसीह के बदन का हिस्सा है और वो इंपॉर्टेंट है। आज पता है आपको, बहुत से लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को इस बॉडी का हिस्सा नहीं समझते। मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कर नहीं सकता। आज आप बॉडी के साथ जुड़ने वाले हैं, ये बदन पावरफुल होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और ये मसीह का बदन है, कोई मजाक नहीं है। ये कमजोर कैसे हो सकता है मुझे बताएं? लेकिन आज हो रहा है, इसीलिए ये कलाम आया है। आज चर्च वीक हो रहे हैं, आज चर्च कमजोर हो रहे हैं। हमें चर्चेस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या लिखा हुआ है? 5वीं वर्स। उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह इसी में, तरह हम भी जो बहुत से हैं, सब बोले बहुत से हैं। हम हैं ना बहुत से, कितने ढेर सारे हैं यहां पर। हालेलुया। प्रभु की शुक्रगुजारी है। हम भी जो बहुत से हैं
जो बहुत से लोग देख रहे हैं, ये उनकी बात भी हो रही है। हम भी, क्या लिखा हुआ है, मसीह में शामिल होकर एक बदन है। एक बदन आप तब हैं जब आप मसीह में शामिल हैं। जब जैसे ये चर्च खत्म होगा और अगर आप इधर उधर हो जाएंगे, आप फिर भी उस बॉडी का हिस्सा रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि आप मसीह में एक बदन है। आमीन। मसीह में एक बदन होने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे इकट्ठे रहेंगे तो एक बॉडी होंगे। नो, मसीह में रहने का मतलब ये है कि जब आप मसीह में हो, कायम हो, स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, चाहे चर्च में हो, घर में हो, फोन पर हो, दूर हो, कोई बात नहीं, स्टिल वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट। आमीन। हम जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है। सब बोले एक बदन है। ऐसे उंगली ऊपर करें, बोले एक बदन है। हालेलुया। पूरी वर्स पढ़ दें जी। और आपस में एक दूसरे के अज़ा, और आपस में एक दूसरे के हम पार्ट्स हैं। कभी आपने देखा एक हाथ दूसरे हाथ को चपेड़े मार रहा है? कभी आपने देखा ऐसे एक ठुड्डा, एक पांव दूसरे को ठुड्डे मार रहा है? ऐसे नहीं होता। बोले ऐसे नहीं होता। तो फिर क्रिश्चियंस क्यों करते हैं ऐसे? मुझे बताएं। नहीं, मैं तो गलत बोल रहा हूं, मैं तो फरिश्तों से बात कर रहा हूं, मुझे तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये मैसेज आपके लिए, चर्च इसको रिसीव करें। जब एक पार्ट दूसरे पार्ट से नहीं लड़ता, हम क्यों लड़ते हैं? हम क्यों एक दूसरे को काट रहे हैं आज? ये मैसेज आज कलीसियाओं की बढ़ोतरी के लिए है, कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि आज कलीसियाओं में ये हो रहा है, जेजेबल स्पिरिट काम कर रही है और वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से लड़ा रही। वर्शिप टीम की साउंड वालों से नहीं बनती, साउंड वालों की वर्शिप टीम से नहीं बनती, मीडिया टीम की जो है वो किसी और मैनेजमेंट से नहीं बनती, ट्रांसपोर्ट टीम की किसी और से नहीं बनती, प्रेयर टीम की बाकी लीडरशिप से नहीं बनती। ये आज चर्चेज में हो रहा है। ये मैं आपको दर्जनें मिसालें दे सकता हूं कि आज ये चर्चेज में हो रहा है। एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट को काट रहा है, सुपरसीड करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे नहीं होता। मसीह का बदन एक होकर काम करता है। हालेलुया। मसीह का बदन एक होकर काम करता है, जैसे हमारी बॉडी काम करती है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। पिक्चर नंबर 1 दिखाइए यहां पर, सिंपल समझाने के लिए। क्राइस्ट इज द हेड। समझ आइए आपको? ये बॉडी है चर्च। बॉडी कौन है? मैं और आप। मसीह इस बॉडी का सर है। सर कोई इंसान नहीं है, मेरी बात याद रखिएगा। सर कोई इंसान नहीं है। इस चर्च का एक ही हेड है और उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। मैं खुद इस बदन का हिस्सा हूं। लेकिन बहुत से चर्चेज हैं, आपको पता है कैसे हैं? नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। दे आर लाइक दिस, नो हेड। बोले नो हेड। बॉडी विद नो हेड। ऐसे कई चर्चेज हैं, ऐसे कई मसीही हैं। जब मैं चर्च की बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल भी बात कर रहा हूं, मैं अकेले बंदे की भी बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई सर नहीं है और वो ऐसे ही जिंदगी घूर रहे हैं। क्या आपने कोई सड़क पे चलता हुआ ऐसा बंदा देखा है जिसका कोई सर ना हो? नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल रैलम में ऐसे लोग हैं जिनका कोई सर नहीं है। मसीह नहीं है उनका सर, और वो बस फिरी जा रहे हैं और वो फिरी जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है जाना कहां है, कौन है हमारा सर, हम किसका जिस्म है। मुझे बताएं, जिस्म किसकी सुनता है? हेड की। हालेलुया। ते जेदा हेड ही कोई नहीं है, वो किथे जाएगा? जिसका हेड ही कोई नहीं है। तो आज अनगिनत मसीही ऐसे हैं जिनका कोई हेड नहीं है। मसीही उनके जीवन का हेड नहीं है। खुदावन यीशु मसीह आपके चर्च का हेड होना चाहिए। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आपकी फैमिली का हेड होना चाहिए। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह जॉब पर आपका बॉस होना चाहिए। हालेलुया। यीशु से ऊपर कोई नहीं है। आज यीशु को अगर आप हेड ले लेंगे और अपने ऊपर फिट कर लेंगे, खुदा आपको सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया। हेडलेस बॉडी का कोई फायदा नहीं है। सुने मेरी बात, जब एक इंसान को मारना होता है, इजी वे क्या है? सर को काट दो।
शैतान क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है कि वो सर को वो बॉडी से वो जुदा कर रहा है, और हम जुदा हो जाते हैं जब हम चर्च के साथ नहीं जुड़ते, जब हम इस बदन का हिस्सा। इसलिए तो हम चीखते रहते हैं चर्च आओ चर्च। हमें क्या फायदा आपको चर्च बुलाने का? मुझे बताएं, हमें पर्सनली कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं आप इस सर के साथ जुड़े रहेंगे तो ब्लेसिंग को लेते रहेंगे। हालेलुया। एक और पिक्चर दिखाइए, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं। सुने, क्या आपने ऐसा कोई बंदा देखा है कभी? मैंने देखे हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने देखे हैं। रूहानी आलम में, बोले रूहानी आलम में, रूहानी आलम में ऐसे बड़े ने 2 सर वाले, जिसके 2 सर होंगे उसको मॉन्स्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉन्स्टर बोलेंगे। एंड वी आर नॉट मॉन्स्टर्स, हम प्रभु के लोग हैं, हम उसकी सूरत और छवि पर बनाए गए हैं। हालेलुया। आपने शैतान को भी सर बनाया हुआ है और आपने यीशु को भी सर बनाया हुआ है। अब तो बनेगा यीशु सर, क्योंकि अभी गुड फ्राइडे आ रहा है, पाम संडे आ रहा है ना, और फिर ईद क़यामत अल मसीह मनानी है हमने। इन दिनों में तो सारे मसीह जो है ना वो चर्च भरे होते हैं इन दिनों में। हमें एक ही सर चाहिए और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हमें आज से पहले, अगर आपको नहीं पता था, आप 2 सर वाला बदन लेकर फिर रहे थे, तो आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बरकत दे रहा है कि हमारा एक ही सर है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और कोई नहीं, बोले और कोई नहीं। कलोशियंस निकालिए मेरे साथ, कलोशियंस पहला बाब और उसकी 18वीं आयत की बस पहली एक लाइन पढ़ेंगे हम। कलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 18 पढ़िए जी। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। और वही, बोले मेरे साथ, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। वही देह अर्थात कलीसिया का सर है। ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये यीशु मसीह के लिए बोला जा रहा है। वही इस बदन का सर है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई और सर नहीं है। कोई और सर बनाएंगे तो गलत आपको कमांड मिलेगी। कई लोगों ने अपनी बीवी को सर बनाया हुआ है, कई लेडीज ने अपने हस्बैंड्स को सर बनाया हुआ है। मैं उस पार्ट पर भी आऊंगा। याद रखें, सर एक ही है और वो यीशु मसीह है। आमीन। मुझे बताएं, पूरी बॉडी में जो सिग्नल है वो ब्रेन भेजता है आपको, ऐसे ही है? ब्रेन पूरी बॉडी में, ये यहां पर जो दिमाग है आपका, छोटा सा आधा किलो का दिमाग होगा, 250-300 ग्राम का, पूरी 100 किलो 80 किलो 90 किलो की बॉडी को ये कंट्रोल करता है। कैसे? ये खुदा का निजाम है। खुदा आज आपको समझा रहा है कि जो पावर है वो हेड में है, और हेड कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। आज आपको ये जानने की जरूरत है कि सारी बॉडी में सिग्नल जो है वो ब्रेन देता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ब्रेन को सिग्नल कौन देता है? बताइए मुझे, ब्रेन को सिग्नल कौन देता है? ब्रेन को सिग्नल, ब्लड अगर ब्रेन में नहीं जाएगा तो वो ब्रेन भी जो है वो डेड हो जाता है या नहीं हो जाता? तो ब्लड और ऑक्सीजन, अगर ये 2 चीजें नहीं जाएंगी ब्रेन में भी, वो ब्रेन भी किसी काम का नहीं रहेगा। अजीजों, यीशु का खून आपके जीवन में होना जरूरी है। प्रेयर लाइफ आपकी ऑक्सीजन की तरह होनी चाहिए, तो फिर आपका शरीर कनेक्शन बना रहता है। बोले कनेक्शन बना रहता है। खाली ब्रेन रखने से क्या फायदा होता है? मुझे बताएं, लोग कोमा में नहीं जाते, क्या उनका ब्रेन डेड होता है? नहीं, ब्रेन चल रहा है, लेकिन ब्रेन का और बॉडी का कनेक्शन डेड हो गया। स्पिरिचुअल कोमा से निकलने का वक्त आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। बहुत से लोग हैं पैरालाइज हैं, कोमा में पड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली कोमा में है, क्योंकि ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन नहीं है, हेड का और बॉडी का कनेक्शन नहीं है। खुदा उस कनेक्शन को बहाल कर रहा है आज। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। चर्च, मुझे बताएं, अभी हमारा इतना बड़ा क्रूसेड आ रहा है, अगर ये बॉडी सही तरह काम नहीं करेगी तो कैसे प्रभु का काम होगा? आपको समझ आ रही है चर्च? तो हमें हेड के अंदर रहकर, जुड़कर हेड से इंफॉर्मेशन लेनी है। ये जो इस चर्च में होता है वो एक ही हेड है और उसका नाम यीशु मसीह है। वो हमें सिग्नल देता है और वो हम काम इस चर्च में करते हैं और प्रभु उस काम को बढ़ाता है। हालेलुया। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता इस चर्च में, ना कलाम होता है, ना दुआ होती है, एक गीत भी हम अपनी मर्जी से नहीं चुनते हैं। किन लोगों को बुलाना है यहां दुआ के लिए, वो भी
हेड डिसाइड करता है यीशु मसीह। हालेलुया। कि लोगों को, आपको पता है कई लोगों की गवाहियां मैं रिजेक्ट कर देता हूं क्योंकि वो गवाहियां अभी पूरी नहीं हुई हैं, और इसीलिए उनके लिए हम दुआ करते हैं कि पहले एक दफा वो पूरी हो जाएं बेटा, फिर हम आपको टाइम देंगे। गवाहियां भी स्क्रीन होकर आती हैं क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ हेड के जलाल के लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इफिशियंस, इफसियों 5वां बाब 23वीं आयत पढ़ेंगे। इफिशियंस, इफसियों उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़िए जी। क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे ये ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जो सवाल, कई लोगों के सवाल हैं कि पास्टर जी लेकिन कलाम में तो लिखा है कि औरत का जो सर है वो तो शौहर है, तो फिर ये कैसे हो गया? तो मैं आपको ना बड़ी जल्दी से ये बात समझाऊंगा, पढ़िए जी। क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। हाँ। और वो खुद बदन का बचाने वाला है। हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि पति पत्नी का सर है जैसे ही मसीह कलीसिया का सर है, स्वयं ही देह का उद्धार करता है। क्योंकि शौहर बीवी का सर है सेम उस तरह जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। ये साफ बात बाइबल में लिखी हुई है। इट्स अबाउट अथॉरिटी। देखें, हम बाइबल को सुपरसीड नहीं कर सकते। बाइबल में अगर लिखा है कि मर्द सर है तो मर्द सर है, जो शौहर है। स्पेशली शौहर लिखा हुआ है, यहां पर मर्द नहीं लिखा हुआ। तो पहले तो शौहर बनने की जरूरत है आपको मर्द हजरात, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप पहले शौहर बनो। शौहर बनना बाइबल के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालेलुया। कुड़ियां तुसी तो खुश हो, इतनी मैं आपके हक में बात कर रहा हूं। हाँ, अब समझ आई। शौहर जो बाइबल के मुताबिक शौहर है, वो पहले वो बनो। सर तुम पहले बन जाते हो, मैं सर रहा, खबरदार तू है कीता, ते बाइबल का पता ही कुछ नहीं है। ऐसे सर को सर नहीं कहा गया, ऐसे शौहर को सर कहा गया है जो बाइबल में डूबा हुआ है। हालेलुया। जो अपनी बीवी को ऐसे प्यार करता है जैसे मसीह अपनी दुल्हन को प्यार करता है। हालेलुया। अगर नहीं करता ना कोई मर्द ऐसे, तो वो अपने आप को सर कहलाने के लायक कभी ना समझे। प्लीज मेरी गल सुन लो मुंडियो, ध्यान नाल। बीवी पे फजूल रोब डालने से कुछ नहीं होगा, कलाम में डूबने से। जब वो देखेगी कि आप कलाम में डूबे हुए हो, वो खुद ब खुद आपकी अथॉरिटी के अंडर आ जाएगी। हालेलुया। और इब्लीस यही तो कर रहा है आजकल कि वो इस सर वाले पैसेज को ना कंफ्यूज कर देता है हमारे लिए। लिखा हुआ है शौहर बीवी का सर है सेम वैसे जैसे मसीह कलीसिया का सर है। मुझे इस बात का जवाब दें, क्या बीवी कलीसिया से बाहर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, क्या जो बीवी है कलीसिया से बाहर है? क्या बीवी कलीसिया का हिस्सा नहीं है? तो इसका मतलब है अल्टीमेट सर कौन हुआ? यीशु मसीह हुआ औरत का। हालेलुया। अल्टीमेट जो आपका सर है, मर्द का, बीवी का और औरत का, शौहर का, दोनों का जो सर है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। जब आप उसकी हेडशिप में आ जाते हैं ना, तो शादीशुदा जिंदगी जबरदस्त हो जाती है। चर्च, आज क्यों लड़ाइयां हैं? ये सारी लड़ाइयां हेडशिप को लेकर हैं। जब आप अथॉरिटी के अंडर नहीं आते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी गलत है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये बाइबल की जो वर्सेस हैं, ये आपके दिमाग में आती हैं और आप गलत तरह से एक्शन लेते हो और लड़ाई होती है। तो पहले शौहर बनो। बोले पहले शौहर बनो। बाइबल वाला शौहर। खुद ब खुद जो बीवी है वो आपकी अथॉरिटी के नीचे आ जाएगी। ये बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। और जब बंदा अपने आप को खुदा के ताबे कर देता है, जब पहले शौहर अपने आप को यस्सु के ताबे करे और यस्सु को अपना सर माने, ऑटोमेटिकली खुदावन हर चीज जो है ना वो अपनी जगह पर कर देता है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं कितनी मेरी बेटियां मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं। पास्टर जी तुझे पहले क्यों नहीं दसी ये गल? बोले ये जरूरी है। और इसी तरह ही दोनों मिलकर मसीह में एक बदन होते हैं। और उन दोनों का सर कौन होता है? यीशु मसीह। और जिस शादी, जिस फैमिली, जिस जोड़े का सर यीशु मसीह है, इब्लीस उसको छू नहीं सकता, उनकी औलाद को छू नहीं सकता, उस चर्च को छू नहीं सकता, जॉब को छू नहीं सकता। यू अंडरस्टैंडिंग चर्च?
कितनों को मैसेज समझ आ रहा है? फिर तालियां बजा दें यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। इक्कीसवीं आयत पढ़ें जी, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 21। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के, ये आपको पता है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए बोला गया, एक दूसरे के, बोले एक दूसरे के लिए। ऐते बंदिया दी लिस्ट है ही नहीं ना, बंदे किथे था? नहीं, तू मैं सर हाँ। वो बेटा सर बनना है ना, तो फिर पहले यस्सु को सर बनाओ। हालेलुया। ऐसे सर सुर दी कोई गल नहीं हो रही इधर। पहले हमें यस्सु को अपना सर बनाना है, रोल मॉडल बनाना है। आपकी सोच ही बदल जाती है जब यस्सु आपका सर बन जाता है। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा हुआ है? मसीह के भय से हाँ। एक दूसरे के अधीन रहो। आपको पता है, देखिए हिंदी में भी भय लिखा हुआ है। भय का मतलब है फियर, राइट, डर, खौफ। लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है रेवरेंस। इंग्लिश में फियर नहीं लिखा हुआ, समझ आइए आपको। रेवरेंस का मतलब है मसीह की इज्जत में, मसीह को डराने वाली चीज नहीं है। मसीह को जहां खौफ का है ना जिक्र, देखिए उसकी इज्जत में, उसके जलाल में, उसकी रेवरेंस में आप एक दूसरे के ताबे रहो। हालेलुया। ये आज पॉइंट बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे बॉडी मजबूत होती है, और जब बॉडी मजबूत होगी तो चर्च मजबूत होगा, और जब चर्च मजबूत होगा तो फिर जो हेड कह रहा है बॉडी को, वो बॉडी करने की ताकत रखती है। हालेलुया। आज आपको पता है चर्च वो काम नहीं कर पाता जो हेड उसको कहता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आज हेड बहुत कुछ कह रहा है। हेड कौन है? यीशु मसीह। वो कलीसिया से बहुत कुछ कह रहा है करने के लिए, लेकिन बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जान ही कोई नहीं है, तो वो क्या काम करेगा? मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। याद रखिएगा, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक हो गया? तो मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा बेटे सुलेमान को। सुलेमान है ना नाम? सुलेमान बेटा आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐ देखो जी, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा बॉडी बिल्डर बच्चा है। जोरदार तालियां इसके लिए। इधर आके खड़ा हो जा बेटा, उधर सामने तन के खड़ा हो जा। हाँ, इंज करके, ऐसे करके खड़े हो, ऐसे ऐसे कमर पे आते हैं ना, पोजिंग जैसे कर रहा होता है। हाँ, उधर सामने देखना, मैंने नहीं देखना, ठीक है? थोड़ा इधर हो जा, रोशनी में आएगा। चल इधर। हाँ, ये क्या बात है, जबरदस्त है ना? फिर बॉडी है। अब मैं बुलाना चाहूंगा बेटे अर्जुन को। अर्जुन है किधर गया? आजा बेटा, खबरदार कोई ऐसा। जोरदार तालियां मेरे बच्चे के लिए। आजा आजा आजा, आजा 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 आजा। वेरी नाइस बेटा, ये प्रभु के जलाल के लिए, ठीक है? अब इधर खड़े हो जा, मैं बीच में खड़ा हूंगा। हम फ्रेम में आ रहे हैं, दोनों सामने देखो। मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको, इजी उसके लिए। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, और ये दोनों स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हैं, ये मैं आपको बता दूं। कुछ लोग हैं जो जिस्मानी तौर पर ऐसे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर उनका जो बदन है ना, वो कमजोर है। आपको समझ आ रही है चर्च? सुने, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। सुने, जो काम ये कर सकता है ना फिजिकली, मैनू भी चुक लेगा इंज करके, लेकिन क्या ये मुझे उठा सकता है? इनू कौन चुकेगा बाद च? फिर तो आपको समझ आ रही है कि फिजिकली जो ये काम कर सकता है, बिकॉज ही हैज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, हालेलुया, वो ये काम नहीं कर सकता। चर्च, हमें आज फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने की जरूरत है। आज अपने आप को ऐसा रूहानी तौर पे तगड़ा कर लें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज बहुत से, हालेलुया। वो इंज खड़ा हो ना तू यार, तो इंज, हाँ इंज खड़ा हो। सुने, आज हो क्या रहा है? सुने, ये बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, ये सुने मेरी बात। आज डेविल क्यों अटैक कर रहा है चर्च हमारे ऊपर? क्योंकि हमारी हालत कमजोर है। मैं इस बच्चे से पूछना चाहता हूं, बेटा आप जिम जाते हो? यस। ऊंचा बोल। यस। यस। आपका कोई कोच है वहां पर? नो।
जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, किसी को सीखिया या पैदा ही एंजॉय ऐसी मैं पूछ रहे हैं? सीखे हाँ, तो यानी कि आपका कोई कोच था? है। अभी भी है इंडिया में? अभी भी है। अभी भी है इंडिया। आप समझ आइए सारे, ये तो दिमाग जो है ना फिर आप समझ आइए आपको। अच्छा, मैं अब इससे पूछता हूँ, बेटा आप कभी जिंदगी में जिम गए हो? नहीं। बेटा आपका कोई कोच है जिम में? नहीं। हाय, सुने, जब हम, अच्छा आप बेटा अच्छी खुराक खाते हो? पिस्ते, बादाम, काजू, दूध, लस्सी, मक्खन, मलाइयां हाँ जी। सब खांदा है? तू की खांदा है? एक मिनट मैं पूछता हूं, दूध, लस्सी, मक्खन, पिस्ता, काजू, बादाम ये खाते हो? नहीं। हाँ। कह रहे नहीं। सुने, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, सुने मेरी बात। अगर हम चर्च नहीं आएंगे, चर्च एक जिम की तरह है। हालेलुया। चर्च आपके स्पिरिचुअल पट्टों को स्ट्रॉन्ग करता है, ऐसे बना देता है आपको। हालेलुया, हालेलुया। ओए चर्च आना है, चर्च आना जरूरी है। बेटा ये बॉडी बगैर जिम जाए बन सकती है? मुझे बताओ। नहीं। नहीं बन सकती। शुक्र है नहीं ना किया, मैं हाँ बना लूंगा मैं। समझ आइए आपको। अगर आप रूहानी तौर पर स्ट्रांग होना चाहते हो, वो घर बैठकर नहीं होगा, वो से जिम आना पड़ेगा और उसका नाम चर्च है। हालेलुया। और यहां पर दंड बैठ के लगाओ, यहां पर हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, हम आपको बताएंगे दुआ कैसे करनी है, हम आपको कहेंगे घुटनों के बल लो, हम आपको कहेंगे हाथ उठाओ। एक्सरसाइज होती है ना, कई लोग फिर भी नहीं उठाते, घुटनों के बल नहीं भाई, बहुत दर्द है गोडियां दे विच। यहां पर भी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होती है जैसे जिम में होती है। जो आपको बेटा कोच आपका कहता था आप करते थे? करता। अच्छा, जब नहीं करते थे तो वो खुश होता था? नहीं। डांटता था? डांटता। आए, हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाओ। हालेलुया। आपके चर्च का कोच आपका पास्टर होता है। कोई शागिर्दी में नहीं आना चाहता, फिर इंज रह जाओगे। जो शागिर्दी में आएगा, चर्च आएगा, अच्छी गिजा खाएगा, प्रभु का वचन खाएगा, प्रार्थना करेगा, वो आत्मिक तौर पे ऐसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इन दोनों बच्चों के लिए जो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। थैंक यू बेटा, खुदा आपको बहुत बरकत दे और आत्मिक तौर पर भी आपको ऐसे ही स्ट्रांग रखे। और तू तो है ही आत्मिक तौर पे बड़ा स्ट्रांग। खुदा तेनू बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। इन बच्चों के लिए एक दफा फिर से जोरदार तालियां। हालेलुया। आपने आज हर बंदे ने इस बच्चे से मिलना है। इसका नाम है अर्जुन। क्या नाम है? इसको मिलना है और इसको कहना है आपने कि भाई आपने, क्योंकि देखें ये बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को इस चीज के लिए पेश नहीं करते हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दंड भी खा रहे हैं। लेकिन मैं इस बच्चे के लिए बहुत, बेटा खुदा ने आपको भेजा। मैं ढूंढ रहा था, मैं तेरी माँ जी को कह रहा था कि असी केड़ा बच्चा चुनिए, और मैं नीचे उतरा हूं और आप मेरे सामने आ गए हो। आप परफेक्ट थे इस चीज के लिए। जोरदार तालियां हम यीशु के जलाल के लिए बजाएंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला ग्रंथियों निकालिए मेरे साथ, उसका 12वां बाब। और असल जो मैसेज है ना वो ये है, एक्चुअली जो मेरा मैसेज है ना वो ये पैसेज है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा मैसेज आराम से समझ आ जाएगा। पहला ग्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम 26वीं आयत तक एक एक आयत करके पढ़ेंगे, आपको पूरा मैसेज समझ आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, हाँ।
और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है। ठीक है, आगे चलें। उसी तरह मसीह भी है। उसी तरह मसीह भी है, ये बात हमने पहले भी सीख ली। आगे चलिए। क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हो, ख्वाह यूनानी, ख्वाह ध्यान से गुलाम, सुनिए। ख्वाह आजाद, हाँ। एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। सुने सुने, एक चाहे हम कोई भी हैं, यहूदी हैं, यूनानी हैं, ठीक है। सुने यहाँ पे जो मैं बात बताना चाहता हूं, आप अपने आप को मसीह का बदन कहते हैं, बट एक्चुअली में आप नहीं है। सुने, यहां पर लिखा है एक ही रूह के वसीले, बोले मेरे साथ, एक ही रूह के वसीले जो पाकरू है, और हमने क्या किया है, एक ही बदन के होने के लिए हमने क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है। क्या लिया है बेटा? पिक्चर दिखाओ जरा बपतिस्मे वाली। लेकिन किन लोगों ने ये बपतिस्मा ऐसे नहीं लिया हुआ है? हमारे चर्च में कई लोग बैठे हुए जिन्होंने ये बपतिस्मा नहीं लिया। तो बाइबल हमें ये बताती है कि अगर आपने ये बैप्टिज्म नहीं लिया, सॉरी, बट यू आर नॉट बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सब बोले हालेलुया। ये सच्ची बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु का वचन कह रहा है। अगर किसी ने अभी तक ये बैप्टिज्म, मैं बचपन की, मैं इसलिए फोटो लाया हूं, बचपन के बपतिस्मे की बात मैं नहीं कर रहा। ये होता है बपतिस्मा जो आप अपनी मर्जी से लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि मसीह मेरा सर है, बच्चे नु की पता है, और आप कहते हो मैं मसीह का बदन हूं और मैं एक ही रूह के वसीले शामिल होता हूं और मैं उसके बदन में शामिल, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ जीसस, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ हिज बॉडी। तो फिर आपको मरना पड़ता है, नए सिरे से पैदा होना पड़ता है, बपतिस्मा लेना पड़ता है। मैं पूछता हूं तकलीफ क्या है, क्यों नहीं लेते हो? प्रॉब्लम क्या है? क्या चीज चुभती है? पानी बुरा लगता है, नहाने का दिल नहीं करता, प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं लेते हो बैप्टिज्म? मई के अंदर, मई के महीने में बैप्टिज्म्स होने वाले हैं। मैं चाहता हूं हमारे चर्च का हर बंदा बैप्टिज्म ले यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मसीह के बदन का अगर हम हिस्सा नहीं है तो फिर हम किसका हिस्सा है? बताइए मुझे। अगर आप मसीह के बदन का हिस्सा नहीं है तो फिर किसका हिस्सा? किसी का तो हिस्सा है। हालेलुया। देखा कैसी खामोशी हो जाती है। अभी कितने हंस रहे थे सारे। ये पावर है खुदा के कलाम की। हालेलुया, हालेलुया। हर दफा नहीं चीजें होती हैं ऐसी। अभी टची टॉपिक आया, मैंने कहा था ये सरमन तो मेरा ये एक्चुअल। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? और हम सबको एक ही रूह में पलाया गया, हाँ, पिलाया गया। एक ही रूह में हमें, बेटा ये वाली वर्ष हम हिंदी में भी पढ़ेंगे, 13वीं वर्ष। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी, हाँ, क्या यूनानी, जी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, हाँ, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बोला, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। आपको पता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, चर्च सुने, आप पाखरू को पी लेते हो। हालेलुया। कितने लोगों को अपना बैप्टिज्म एक्सपीरियंस याद है? कितने लोगों को कुछ हुआ था ना स्पिरिचुअल, कुछ सुपरनेचुरल हुआ था या नहीं? मुझे बताएं। वो पाखरू आपको पिला दिया गया था खुदा के कलाम के मुताबिक। हालेलुया। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या कुछ पिलाया जाता है ना, उसको कुछ दिया जाता है, कुछ चटाया जाता है। वो पाखरू वही चीज होती है कि वो फर्स्ट आपकी खुराक होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए जी, नेक्स्ट वर्स, तेज जाएंगे थोड़ा। चुनाचे बदन में एक ही उज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। तो एक पार्ट नहीं है इस चर्च के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। आगे, अगर पाँव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं। अब पाँव, अब यहां पे ना चर्चिस की बात आ रही है, जो चर्चिस की लड़ाई है। और ये अगर पौलुस कह रहा है तो सिर्फ करंथियों को नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया को कह रहा है। और ये चर्चिस में हो रहा है। एक चर्च ऐसा नहीं है जिसके अंदर डिफरेंसेस नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन करते हैं। कोई चर्च ऐसा नहीं है जो इस चीज से बचा ना हो। खुदा आज हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, क्योंकि हम यूनिटी के साथ चलना चाहते हैं एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट अपॉस्टोलिक चर्च के अंदर। हालेलुया। एक बहुत प्रॉब्लम है यूनिटी। ये जो मसीह का बदन है ना चर्च, सुने मेरी बात, इधर देखें, इसके अंदर यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। आपको याद है वो वाकया जो गरासीनियों के इलाके में एक बदरू गिरफ्तार शख्स था जिसके अंदर लश्कर था। वो अकेली जान
उसके अंदर 6000 बदरुएं थी। खुदा की खादमा ने इसके ऊपर कलाम दिया है। मुझे बताएं 6000 बदरुएं उसके अंदर थी, बात कितनी कर रही थी? कितनी कर रही थी? एक सिर्फ बात कर रही थी यीशु से। बोले यूनिटी। वो भी एक ही बदन के अंदर कितने ढेर सारे बदन थे, कितने ढेर सारे पार्ट थे, लेकिन बात एक यीशु से कर रहे हैं। हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए चर्च, वरना वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट कभी नहीं बनेगी। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? इसलिए बदन के नहीं तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। हाँ आगे। और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, हाँ। तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो अब नहीं। देखें, अगर क्या लिखा हुआ है, अगर कान कहे हाँ, चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं। देखें, जो काम आंख करती है वो कान तो नहीं करता। कान क्या करती हैं? यीशु की आवाज को सुनते हैं, हालेलुया। और आंख क्या करती है? यीशु के जलाल को देखती है, आमीन। आपकी स्पिरिचुअल कान खुलने जरूरी हैं, आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुलनी जरूरी हैं, तभी शैतान के कामों को देख सकते हो और यीशु के जलाल को भी देख सकते हो। तो हर एक का अलग अलग काम है चर्च के अंदर। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, आमीन। कोई नहीं। कोई इस चर्च के कान है, सुने, कोई इस चर्च की आंखें हैं, हालेलुया। कोई इस चर्च का मुंह है, लेकिन याद रखें सर एक ही है, ब्रेन एक ही है, हेड एक ही है, और वो यीशु मसीह है। मुझे बताएं, आंखों को सिग्नल कौन देता है? ब्रेन, हेड। कानों को कौन देता है? इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो ब्रेन कर रहा है, हेड कर रहा है। यीशु मसीह आपका हेड है, आपकी हर चीज ठीक चलेगी। आपको पता है आप गलत चीजें क्यों सुनते हो? क्यों गलत कान? खुजली है। टैक्सी में बैठोगे, अब लगे हुए हैं पास्टर जी मैं क्या करूं, गीत लगे में, भाई उसको बोलो बंद करे ये ना। टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी सकता है क्योंकि आपने रेंट दिया हुआ है आरटीए को, ना वो कोई गाने लगा सकता है जो आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। यू हैव द अथॉरिटी, बोलो उसको बंद करे, रेडियो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे कान प्रभु की आवाज को सुनते हैं, हालेलुया। कोई गाली दे रहा है, उसका मुंह बंद करें, उसको कहे मैं मेरे कान ये चीजें सुनने के लिए नहीं है। क्यों आप अश्लील चीजें देखकर चुप रहते हो और देखना चाहते हो? क्योंकि आपका हेड कोई और है, सिग्नल कुछ और आ रहा है, और फिर आप वो अश्लील चीजें देखते हो और सुनते हो। खुदावंद आज आपके हेड को चेंज कर रहा है, हालेलुया। हेड बिलोंग्स टू जीसस। सब बोले मेरे साथ, हेड बिलोंग्स टू जीसस, हालेलुया। मुझे बताइए ताज कहां पहनाया जाता है? गोटे से सर को ऑनर दिया जाता है। ताज, बादशाह का जो ताज होता है वो उसके सर पे रखा जाता है। ये बादशाह की पहचान है, उसके सर को ऑनर किया जाता है। वो ऑनर सिर्फ मेरे यीशु का है, वो ऑनर जलाल सिर्फ मेरे यीशु का है, वही ताज के लायक है, हालेलुया। आपकी इस पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ब्रेन है। Am I right or wrong? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। मुझे बताएं, जो मेरे जो राइडर बच्चे हैं, क्या आप बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला सकते हो? ये जो मेरे राइडर बच्चे हैं, चला सकते हो? नहीं। इंडिया पाकिस्तान में चला सकते हो? और नहीं चला सकते। ओ मुझे पता है आप ढीठ हो, वो तो आप करोगे, तुम अमेरिका जाके भी ढीठ रहोगे, लेकिन कानून क्या कहता है इंडिया पाकिस्तान का? नहीं, नॉट अलाउड। जुर्माना हो जाता है ना ਜਦੋਂ फड़े जाते हो, फिर ਤੁਸੀਂ इथों पर्ची निकाल दो, चलो ये ले लो जी, मिठाई ले लो, ये कर लो, तो मना है। क्या 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 है कानून? क्या है? अपने सर को प्रोटेक्ट करो, हालेलुया। हम किधर फिक्र करते हैं? हमें अपने सर की केयर करनी है। यीशु मसीह, आपने ख्याल रखना है कि हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए जी। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहाँ होता? हाँ, फिर अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता? हाँ, देखें, आंख यीशु का जलाल देखती है, आंख जलते तीर देखती है। सुनना आपको खुदा की, देखिए खुदा का कलाम जब तक आप नहीं सुनोगे, मैं कैसे सुनाऊंगा आपको? पहले मुझसे खुदा ने बात की है, ऐसे ही है। अब खुदा ने मुझसे बात की है, जा जाके कौमों को ये कलाम सुना। अब मेरा मुंह खुल रहा है और आप तक ये खुदा का कलाम आ रहा है। तो अगर मैं सुनूंगा नहीं
और देखूंगा नहीं, अगर हर बॉडी पार्ट अपना काम नहीं करेगा, बॉडी ऑफ क्राइस्ट फंक्शन नहीं करेगी, हेड कभी जलाल नहीं पाएगा। ये बात मेरी याद रखें, यहां इस चीज को हम समझ रहे हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है जी? और अगर कान, अगर सूंघना, नाक की बात हो रही है, तो अगर कान ही कहे कि नहीं जी कान ही कान है, आंख है, आंख ही आंख है, तो फिर सूंघेंगे कैसे? मुझे बताएं, अगर हमारे जिस्म में नाक नहीं होगी तो हमें खुशबू कहां से आएगी? ये रूहानी आलम में आप समझें इन चीजों को, कि अगर हमें यीशु की खुशबू सूंघनी है, हालेलुया, तो हमें एक रूहानी नाक भी तो चाहिए। यीशु के आपको पता है, कई लोग हैं उनके आने से पहले उनकी खुशबू आ जाती है। ऐसे होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाए होते हैं, ऐसे ही है ना। यीशु के आने से पहले उसकी खुशबू आ जाती है। उसकी अनॉइंटिंग की खुशबू कैसे सूंघेंगे जब आपके पास रूहानी नाक ही नहीं है? मुझे बताएं, इब्लीस के गंदे जो पाप हैं उनको कैसे सूंघेंगे? आप सूंघ के बताएं, नहीं यार ये जगह ठीक नहीं है भाई, निकलो इथों, ए रूम सही नहीं है, ए कंपनी, ए मुंडा नहीं सही है, सूंघो जाके उसको रूहानी तौर पे। है नहीं कि तुसी भाई साहब तुसी क्या सी चपेड़ खाओगे फिर तुसी। बोले रूहानी आलम में, सुने, रूहानी आलम में देखना है, रूहानी आलम में सुनना है और सूंघना भी है। बोले सूंघना भी है, नाक पे उंगली रखें, बोले सूंघना भी है। ऐसे ही है, हालेलुया। क्या हम नया कुछ सीख रहे हैं? मुझे बताएं। मैं बहुत ब्लेस हो रहा हूं, इसलिए आप, मेरा ईमान है कि आप भी ब्लेस हो रहे हैं। हमें आज, मेरे लिए ये बहुत प्यारी बात थी कि मसीह में हमने एज अ बॉडी सूंघना छोड़ दिया। आज पास्टर को भी सूंघें कि क्या वो स्पिरिचुअल है, अनॉइंटिंग है या नहीं, अनॉइंटिंग की खुशबू है या खाली परफ्यूम ही थोपिया है। यस, समझिए इस चीज को, हालेलुया। आगे बढ़िए जी। मगर फिर वाकई खुदा ने हर एक उज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। ओ हालेलुया, कितनी खुशी की बात है। अपनी मर्जी, बोले अपनी मर्जी। खुदा ने आपको चर्च में जहां फिट किया है वो खुदा की मर्जी है। आमीन। जो काम आप कर रहे हैं चर्च में वो खुदा की मर्जी है, पास्टर की नहीं है। अगर एक बच्चा जूतियां, ये वसीम कहां गया? वसीम बेटा जूतियां लगाता है। वसीम कहां है जी? आप बेटा जूतियां लगाते हो, ये बच्चा बाहर जूतियां लगाता है। एक दिन ये जूतियां नहीं लगाएगा ना, कोई पता नहीं पादरी लड़खड़ा के मुंह दे बल गिरे होएगा। ऐसे कलाम किथों सुनोगे तुसी? हर चीज अपनी तरतीब के मुताबिक प्रभु ने रखी है बदन के अंदर। साउंड वाले बच्चे हैं, ये साउंड वाले बच्चे हैं। अगर ये इस सुराख के अंदर ये केबल नहीं घुसाएंगे, आपको पता है आवाज नहीं आएगी, मेरी आवाज आप तक नहीं आएगी। काम कैसे पूरा होगा? कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, सब मिल के बड़ा काम करते हैं। हालेलुया। तो आपको जहां प्रभु ने चर्च में रखा, हो सकता है आपकी चर्च में कोई पोजीशन नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत समझें, आपकी बिल्कुल पोजीशन है, बिकॉज यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु ने आपको रखा है ना इस चर्च में, यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो प्रभु आपको इस्तेमाल करना भी जानता है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा सही समय पर। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? अगर वो सब एक ही उज़ू होते तो बदन कहां होता? हाँ, अगर सारे एक ही, मेरी बात सुने, अब सारे आंख ही बन जाएंगे, सारे उन जुबान, सारे पादरी बन जाएंगे, तो फिर सुनेगा कौन? सारी जुबान बन जाए तो फिर कान कहां गए ये सारे? तो आप कई दफा, ये मैं इस चीज से गुजरा हुआ हूं, मैं कहता था खुदावन क्या तूने मुझे जूतियां ही लगाने के लिए चुना है? मैं क्या पादरी दी गड्डी का दरवाजा ही खोलांगा? मैं पादरी दी गड्डी पार्क करांगा? मेरा क्या यही काम है? ये मैं तस्वीरें ही खींचता रहूंगा? मुझे चर्च में बैठना कब नसीब होगा? मैं हारमोनियम, तबले, मैं ये बैग उठाने के लिए, ये मेरी खिदमत है? ये सवाल मेरे जहन में आते थे, लेकिन साथ साथ मुझे खुदा के कलाम की ये बातें भी उस्ताद बताते थे और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता था। आज मुझे चर्च का एक सामान नहीं उठाना पड़ता, मुझे अपनी गाड़ी भी पार्क नहीं करनी पड़ती। ये सारे काम खुदा आप लोगों से लेता है, क्योंकि खुदा आपको इस्तेमाल करना जानता है। हालेलुया। हर चीज का अपना अपना टाइम है, हर चीज अपनी जगह फिट हुई हुई है। और अगर आज आप ये कर रहे हैं ना चर्च के लिए, पास्टर के लिए, तो एक दिन कोई आपके लिए भी करेगा। हालेलुया। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को, आपके लिए भी करेगा। ये आपकी भी गाड़ियां पार्क होंगी यीशु के लिए। ये मैं आपको बरकत देता हूं यीशु के नाम से, बरकत देता हूं बेटा आपको यीशु के नाम से। हाथ ऊपर कर यीशु के नाम से। हालेलुया। वो बेटा मेरी गाड़ी पार्क करता है, मैं इसलिए उसको खास बरकत दी है।
कितनी जिम्मेदारी से, सुने मेरी बात, वो अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है। मैं पहुंचा नहीं होता, 10 मिनट पहले उसका मैसेज आया था, पास्टर जी रिपोर्टिंग, मैं पहुंच गया हूं, मैं खड़ा हूं आपके लिए। जबरदस्त, मैं भी ऐसा ही था। सही बंदा खुदा ने मुझे दिया है, सही जगह पर सही बॉडी पार्ट काम कर रहा है, और मैं टाइम पर आ जाता हूं, वरना मेरे पादरी कितने पार्किंग लब रही है, टाइम चला गया सारा। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि मैं कितनी लेट आया हूं क्योंकि नीचे पार्किंग नहीं थी। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा की जो बॉडी है ना, वो एक वर्किंग बॉडी है, हालेलुया, वो एक तंदुरुस्त बॉडी है। हर चीज को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। आज अपने आप को सरेंडर कर दें प्रभु के हाथों में, कहें प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरे बदन का हिस्सा हूं। प्रभु जी मैं ऐसा हिस्सा नहीं बनना चाहता या चाहती जो इस्तेमाल ना हो, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। ये क्रूसेड आ रहा है, ये सबसे बड़ा मौका है आपके पास इस्तेमाल होने का। ढेर सारे लोगों को लेकर आए प्रभु की हजूरी में, हालेलुया। पढ़िए जी आगे, नेक्स्ट वर्स। मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। हाँ आगे। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं। हाँ ये होता है। तू क्या करता है, तू तो साउंड ही लांदा है ना, तेरा की काम है, तू तो तबले चुकदा है। काम तो सही मैं कर रहा हूं, मैं तो मीडिया चला रहा हूं, ये काम तो मैं कर रहा हूं, मैं तो कलाम दे रहा हूं, मैं तो प्रस्तिश कर रहा हूं। हम एक दूसरे को ये नहीं, ये होता है, ये पीछे ये मीटिंग्स में ये बातें चल रही होती हैं, लेकिन आप किसी को नीचे नहीं कर सकते। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, हम सब मिलकर परमेश्वर के जलाल के लिए काम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, आगे आप पढ़ दो हिंदी में। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, हाँ मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। आगे। और ना सिर पांव से कह सकता हाँ। है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ेंगे। परंतु देह के अंग वह हैं जो एक दूसरे से निर्बल लगते हैं, हाँ। बहुत ही आवश्यक है। ये 22वीं आयत दोबारा पढ़ना बेटा। बल्कि परंतु देह के वह अंग जो एक दूसरे से निर्बल लगते हैं, हाँ। बहुत ही आवश्यक है। ये आपको समझ आई ये वर्स? सुने, कुछ बॉडी पार्ट है वो दूसरे को कहते हैं तू बहुत छोटा है, तेरी ये वैल्यू नहीं है, तू किसी काम का नहीं है बॉडी पार्ट, मैं हूं काम का बॉडी पार्ट। मुझे बताएं, एक बंदे नू खुरक हुई होए ते ओदे नाखून ना होन तो क्या करेगा वो? मुझे बताएं। एक बंदे को खुजाना है, क्या करेगा? सर में मारेगा, दीवार में जाके सर मारेगा। ये नाखून भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप प्रभु की बॉडी में एक नाखून के बराबर हो, प्रभु फिर भी आपको इस्तेमाल करना जानता है, आप फिर भी इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए। शायद हो सकता है आप एक नाखून के बराबर हो, लेकिन आपकी भी वैल्यू है। मुझे बताएं, जब कान में खुजली होती है तो केड़ी उंगली कम आंदी है? चीची यही आंदी है ना, ऐसे करके। आपको पता है कान में, जब मुझे तो बहुत ही होती है, जब कान में खुजली एक दफा हो जाए तो मैं तो नहीं रह सकता। वो आप, यू कांट रेजिस्ट इट, राइट? आपको खुजाना पड़ता है उस चीज को, उस इचिंग को दूर करना पड़ता है। तो आप पूरा हाथ डाल सकते हो अंदर? नहीं, ये छोटी उंगली काम आती है। हो सकता है आप छोटी उंगली हैं, लेकिन प्रभु आपको सही जगह पर इस्तेमाल करना जानता है। हालेलुया। तो कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। कई ठेंगे भी है ने, उन्होंने काम कहो हो जाएगा पास्टर जी, तो काम कोई होता नहीं, खराब ही हो जाता। फिर मैंने मेरी फिर इन्वेंटिंग आप लोग खराब करते हो। हालेलुया। हो जाएगा पास्टर जी, डन। खबरदार किसी ने मैंने ठेंगे भेजे व्हाट्सएप पे, डन, बिकॉज वो डन नहीं होता कई दफा, वो डन हो जाता है। आप चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करना जानता है। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, उर्दू में पढ़ेंगे हम। 22वीं आयत पढ़ दिए। बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमजोर मालूम होते हैं बहुत ही जरूरी हैं। अब आपको पता है, ये सुने मेरी बात, अब जो आपकी पाँव की जो छोटी वाली उंगली है, ओए होए, एक दफा मैं अपना बेड ठीक कर रहा था, यूं गया, यहां पर जाते जाते मेरा पाँव लग गया। तो आप सोच नहीं सकते कितनी देर मैं जमीन पे लेटा रहा हूं और यस्सु को याद करता रहा हूं। ये मुझे आवाजें दे रही, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं? मैंने कहा आके देख ले कहाँ हैं आप। लिटरली मैं जमीन पे, इतनी जोर से चोट लगी। आपको उस पांव की उंगली का भी ध्यान रखना है। याद रखें, ये बदन किसका है? मेरे यीशु का है, वो ही ख्याल रखेगा। हालेलुया। लेकिन क्या आपने उसको हेड माना है? प्रॉब्लम इतनी है, हम उसको हेड बनाएंगे रेजरेक्शन डे तक,
जैसे ही रेजरेक्शन, जैसे ही मसीह जी उठा, उसके बाद हेड चेंज हो जाएगा हमारा। अगर कोई और हेड आएगा, 2 हेड होंगे, हेडलेस होंगे, तो फिर बदन की खैर नहीं है। ये मेरी बात यकीन। फिर ना मुझे कहिएगा मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। आज ये टीचिंग आपको मिल रही है, वी शुड लिव अ स्ट्रॉन्ग लाइफ इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सब बोले वन बॉडी इन क्राइस्ट, वन बॉडी इन क्राइस्ट। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, 26 तक पढ़ दीजिए। बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं, हाँ। उन्हीं को ज्यादा इज्जत देते हैं। हाँ। और हमारे नाजेबा अज़ा बहुत जेबा हो जाते हैं। यस, हमारे नाजेबा यानी कि जो इज्जत के लायक नहीं है, वो बॉडी पार्ट्स को भी खुदा वक्त पर इज्जत देता है। आप शायद ये समझते हैं मेरी कोई इज्जत नहीं है चर्च में। एक वक्त था, मैंने आपको वो पिक्चर दिखाई है ना, बंटी ने भी अपनी गवाही दी। उस वक्त मेरी चर्च में, वैसे ही आता था चर्च, यहां टी शर्ट पे लिखा हुआ है सिनर। ऐसे कौन करता है मुझे बताएं कि यहां पर कि मैं गुनहगार हूं और सिनर लिखा हुआ है, और मैं टी शर्ट पहन के मुंह पे छाइयां लेके, लानत लेकर, गुनाह लेकर मैं चर्च में घूम रहा हूं। ऐसे कौन करता है? ये वही कर सकता है जिसका सर यस्सु नहीं, जिसका सर शैतान हो, वो वही करेगा। और मैं आता था चर्च में और मुझसे कोई बात तक नहीं करता था, कोई मिलना पसंद नहीं करता था, कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था। लेकिन जब मैंने अपने हेड को चेंज किया, हालेलुया, खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खुदा ने मुझे उस बॉडी का एक मजबूत हिस्सा बना दिया। खुदा ने क्या कहा है? मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, हालेलुया, लेकिन खुदा में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। तो मसीह में जुड़ जाएं चर्च सब। ये अब कहें पास्टर जी मैं ठीक है, मैं शुरुआत कैसे करूं? चर्च आना शुरू करो, रेगुलर। बोले रेगुलर। यहां पर बहुत कम लोग हैं, मैं अगर हाथ उठवाऊं ना, बहुत कम लोग हाथ उठाएंगे, जो पिछले 1 साल से जिसने एक भी छुट्टी नहीं की। कौन है? जरा मैंने हाथ चुक के दिखाओ। सच, खुदा देख रहा है। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। खुदा देख रहा है। पहले याद करो 365 दिन। आज क्या चल रहा है? मार्च। पिछले मार्च से लेके अब तक जिसने एक छुट्टी नहीं की चर्च से, वो अपना हाथ उठाए। मैं क्यों ना उठाऊं? आप देखें जरा कितने कम लोग हैं। उफ, वाओ, ये अच्छा हुआ है आज कि ये चीजें पता नहीं। देखिए, बुरा लग रहा है ना कि आप इस लिस्ट में नहीं है, कि आप हाथ नहीं उठा सकते। खुदा आपको जोर देगा कि आप इस लिस्ट में शामिल हो जाएं, कि आप ऐसा मसीह का बदन बन जाएं जो पावरफुल हो और जो हर वक्त सर के साथ जुड़ा रहे। आमीन। क्योंकि देखिए, आप सर के साथ नहीं जुड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको पता है, सर ब्रेन ही है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देता है, और ये कमर की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी आपको लेकर चलती है और आप सारे काम करते हो। अगर ब्रेन ना चाहे तो आप नहीं चल सकते। आपने देखा है, पागल होते हैं लोग, उनकी प्रॉब्लम कहां होती है? पाँव में? किधर होती है? ब्रेन में। उनके दिमाग में प्रॉब्लम होती है, तो वो पागल करार दे दिए जाते हैं। मेडिकली वो मेंटली रिटार्डेड, मेंटली सिक डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, क्योंकि इब्लीस उनके ब्रेन पर कब्जा कर लेता है। एक्चुअली ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, पता है आपको? ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। एपिलेप्सी, मिर्गी होना, वो जो झटके लगते हैं मिर्गी के, वो कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। बाइबल बताती है कि वो बदरू है। हालेलुया। इसी तरह ही पागलपन, ये एक बदरू है। उसके सर पे हाथ रख के उसको झड़कने की जरूरत है। छोड़ इस बदन को, वो पागल ठीक हो जाएगा यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, 26 याद होगी। हालांकि हमारे जेबा अज़ाम मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरकब किया कि जो उज़ू मोहताज हैं उसको ज्यादा इज्जत दी जाए जी, ताकि बदन में तफरके ना पड़े, बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फिक्र रखें। समझ आई आपको? हिंदी में पढ़ दो बेटा ये, ताकि ना हिंदी वालों को भी समझ आ जाए। 24 से पढ़ो। 23 से। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग नहीं समझते, 24 से पढ़ो। फिर भी हमारे शोभामन अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, हाँ। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि हाँ। जिस अंग को आदर की घटी थी, हाँ। उसी को और भी आदर मिले। देखें, जिसको आदर की घटी थी, जिसको ऑनर नहीं मिलता था,
प्रभु उसको ऑनर दिलवा सकता है। आपको समझ आ रही है चर्च? सुने, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझसे कोई ऑनर तो छोड़े, बात तक करना नहीं पसंद करता था। खुदा की खादमा तक बात नहीं करती थी, देखती तक नहीं थी, कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता था। मैं वो बॉडी पार्ट था। अपने आप को मैंने जाना, अपने हेड को चेंज किया, प्रभु ने मुझे ऑनर देना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं चर्च, जो ऑनर आपको प्रभु की तरफ से मिलता है ना, वो ऑनर पैसे नहीं खरीद सकती। वो ऑनर दुनिया में कोई प्रेसिडेंट, किंग, बादशाहों को ऑनर नहीं मिलता। जो प्रभु के लोगों को ऑनर मिलता है, और वो सिर्फ प्रभु ही देता है। हालेलुया। वो कोई ये पैसे नहीं दे सकते आपको। पढ़ दो बेटा। ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। हाँ, बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, हाँ। तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। Yes. और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है, Yes. तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। आप देखें चर्च में अगर हम किसी को इनकरेज करते हैं ना, खुश हुआ करें, सड़ा ना करो। पादरी ने उन्होंने फोटो खिंचवा ली, उन्होंने ना चुके देता है पादरी ने, मत सड़ा करें। सुने मेरी बात, आप खुश हुआ करें। अगर कोई चर्च नहीं आया, क्या हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं आए चर्च? मैं तो पूछता हूं, और अगर मैं किसी से नहीं पूछता हूं तो जानबूझ के नहीं पूछता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो क्यों नहीं आया। समझ आ रही है आपको? कई होंगे ना ढीठ, तो खुदा सानू रोक देता है, रुक जा। लेकिन आप मुझे बताएं, कितने लोग ये एग्री करेंगे और हाथ उठाएंगे कि जब वो चर्च नहीं आते मैं उनको मैसेज करता हूं? बताइए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हालेलुया। क्यों करता हूं? मुझे क्या शौक है? मुझे कोई शौक नहीं है अजीजों, मुझे आपकी फिक्र है, क्योंकि आपका कोच यहां पर है। हालेलुया। प्रभु ने ये जिम, इस जिम का कोच मैं हूं, और वो लेडीज जिम है, वो लेडीज जो है ना वो कोच है। समझ आ रही है आपको? तो यहां आना है आपको, तो जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। सॉरी, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको कोच की सुननी पड़ेगी, तब वो उस बेटे जैसी बॉडी बनेगी स्पिरिचुअली। हालेलुया। वरना वो अर्जुन जैसे बन जाओगे फिर। खुदा तेनू बरकत दे बेटा, आज तू मेरे नाल रहेगा, बात से सारी गड्डी तक तू नाल है मेरे। हालेलुया। 26 आयत होगी जी पूरी। एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सुने। 5th पिक्चर दिखाएं। दुनिया का नंबर 1 बॉडी बिल्डर। हाँ, ये तो याद सारे आर्नल्ड है, फुप्पी दा पुत्र है, साढ़े महल्ले च लांदा सी डोले। आर्नल्ड 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया रह चुका है ये बंदा, फेमस फिल्म एक्टर, सबको पता है। आज उसकी हालत देख लें। इस जिस्म से प्यार इतना ज्यादा मत करें। सुने मेरी बात, ये जिस्म खत्म हो जाएगा, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया। आत्मा को स्ट्रॉन्ग करें। चर्च इधर देखें मेरी तरफ, बोले आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है। हालेलुया। स्पिरिचुअल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। करेंगे? स्पिरिचुअल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। एक और दिखाएं बॉडी बिल्डर, मैं आपको दिखाता हूं। इसका नाम है रॉनी कोलमैन। ओए, सारे बॉडी बिल्डर बैठे हैं ना। अच्छा, लगता कोई भी नहीं थे, बस शौक है सारे। 8 टाइम्स, मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा है, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, सबसे ज्यादा टाइटल्स जीते हैं इसने। चलो शुक्र है। 8 दफा मिस्टर ओलंपिया ये बन चुका है। और अब इसकी हालत देखें। ऐसे ही है बेटा, नहीं चल सकता। देख लो, देखो इतनी सर्जरीज हुई हैं इसकी, और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इसने सबसे ज्यादा वजन उठाया हुआ है एक्सरसाइज करते हुए। और अब इसकी हालत देखो। मुझे बताएं, ऐसे जिस्म का क्या करना है आपने? हमें अपने शारीरिक जो हमारा जिस्म है, हमें इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करना, हमें आत्मिक जिस्म को स्ट्रॉन्ग करना है। आमीन। वो नहीं ढलता, वो स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। आमीन। लेकिन आपको जिम आना है, आपको इस चर्च में आना है। हम लगवाएंगे आपसे दंड बैठ के, मैं लगवाऊंगा, खुदा की खादमा लगवाएंगी। हालेलुया। और जब कोच की नहीं सुनते हो तो कोच डांटता है, ये उस बच्चे ने कंफर्म कर दिया। कई लोग थे जिम में, तो मैंने देखा चंडे मार रहे होते हैं, क्यों नहीं लगाता तू, क्यों नहीं लगाता, लेकिन बाद में वो काम हो जाते हैं। अगर आपको ग्रो करना है अपनी लाइफ में, आपको एक जबरदस्त कोच चाहिए चर्च। हालेलुया। और वो आपको सारी चीजें चर्च में मिलेंगी आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आमीन। मेरे साथ निकालिए मत्ती 5वां बाब 29 और 30 है। मैथ्यू चैप्टर 5, मैथ्यू चैप्टर 5 29 और 30। सुने, अब सिर्फ
प्रभु बॉडी का ख्याल नहीं रखता, सुने प्रभु एक और काम करता है। पढ़िए। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए हाँ। तू उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, अपनी आंख को निकालकर फेंक दे। आगे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे हाँ। और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। हिंदी में पढ़ दो बेटा। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए हाँ। तो उसे निकाल कर फेंक दे, फेंक दे। क्योंकि तेरे लिए यही भला है यस। कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए हाँ। और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यस। तीसरी आयत होगी। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। उसको काट कर फेंकना है। और ये प्रभु किसको कह रहा है? आपको कह रहा है। ये आपको खुद करना है। बोले मुझे खुद करना है। तो उन लोगों को काट कर फेंकें जो आपको भी लेकर जा रहे हैं साथ जहन्नम में। समझ आ रही है चर्च आपको? उन रिश्तेदारों को, नातेदारों को, उन दोस्तों को, उन रिलेशनशिप्स को काट कर फेंक दें, क्योंकि वो आपको अंधकार की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो आपको प्रभु की तरफ नहीं लेकर जा रहे। उनको काटना है। और वो काटना किसने है? आपने खुद है। मुझे बताएं, कोई बंदा यहां बैठा हुआ है जो अपना हाथ पूरा काट दे? नहीं, कोई भी नहीं ये काम कर सकता। लेकिन स्पिरिचुअली हमें ये करना है। कुछ लोग हैं वो आपके बाजू बने हुए, लेकिन आपको काटना है। बोले काटना है। कुछ लोग हैं ताड़ी अक्खां बनी है, लेकिन वो आपको गलत चीज दिखा रहे हैं, वो आपको गलत विजन दिखा रहे हैं, वो आपको गलत लाइन पर लेकर जा रहे हैं। वो आंख निकाल दें। हालेलुया। नहीं हो गए अंधे, प्रभु नहीं आंख दे देगा, प्रभु ने यहाँ हाथ दे देगा। हालेलुया। मुझे बताएं, वो बंदा जिसका हाथ सूखा हुआ था, प्रभु ने क्या कहा उसको? प्रभु ने कहा अपना हाथ बढ़ा और उसका हाथ नया हो गया। आमीन। तो खुदा आपको नहीं दे सकता नए साथी, नए रिलेशन नहीं दे सकता। आपको पता है ये बड़े दुख की बात होती है, लेकिन इस चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं उनका गेट बंद है। मैंने किया हुआ है। कुछ हैं लड़के ऐसे जो इस चर्च में एंटर नहीं हो सकते। मैं पूरी टीम को बताया है ना आप लोगों को। तस्वीरें दी हुई है ना, इश्तिहारी हैं वो नहीं आ सकते चर्च में। आपको पता है देयर इज अ रीजन। हालांकि ये खुदा का घर है, मैं खुदा का छोटा सा दरबान हूं। आपको पता है मेरी औकात क्या गेट पे खड़े होने की है, लेकिन मुझे खुदा ने ये इख्तियार दिया। वो गंदी मछली जो पूरे तालाब को गंदा करे, चर्च में आकर लड़कियों को गंदे तरीके से देखे और गलत इंटेंशन के साथ आए, वो इख्तियार मेरे पास है कि मैं उसको काट कर फेंक सकता हूं। हालेलुया। और उनका गेट बंद है और बंद ही रहेगा जब तक कि वो अपने आप को खुदा के अधीन नहीं करेंगे। आमीन। वो खुद भी जा रहे हैं नरक में और औरों को भी ले जाना चाहते हैं। ऐसी आंखों को निकाल कर फेंक दें। ऐसे लोगों को नहीं नाराज हो जाएगा यार, एक जाएगा, प्रभु 10 भेड़ें देता है। हालेलुया। ये मैं आपको दिखाता हूं एक बच्चा। बेटा नथानियल आया है। नथानियल कहां है? इधर आओ जल्दी, भाग कर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। इस बच्चे के लिए मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाएं। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी भाग कर आओ। इधर आओ बेटा। खुदा इस बच्चे को बहुत बरकत दे, गले में बहुत बरकत दे, जीता रहे। इधर आओ। ये बच्चा, सुने मेरी बात, ये आप जितने बैठे हुए हो ना यहां पर, जितने, सबसे पुराना है ये हमारा। ये सबसे पुराना है। और ये उन दिनों में हमारे साथ था जब हमारा चर्च एक छोटा सा चर्च था। और ट्रोजन कंपनी को इंट्रोड्यूस कराने वाला ये बच्चा है। ट्रोजन वाले किधर हैं? ट्रोजन वाले आपकी कंपनी को इंट्रोड्यूस कराने वाला ये, और इसके साथ एक जीशान था। जीशान जी सर। एक जीशान लड़का था, उसकी अब वो प्रभु में सो गया हुआ है। ये और जीशान, ये दोनों ट्रोजन कंपनी से लड़कों को लाना शुरू किए थे इन्होंने। और उनके वसीले हमें अदनान मिला, उनके वसीले हमें एवेंजलिस्ट माजिद मिला। ये इस तरह प्रभु का काम बढ़ते। लेकिन ये बच्चा सबसे पुराना है। आज इतने सालों के बाद, ये पाकिस्तान चला गया था, आज प्रभु वापस इसको इस बदन के अंदर लेकर आया है। हालेलुया। आमीन। आमीन। सुने मेरी बात, ये हमसे दूर था, चर्च में नहीं था, लेकिन हमने इसको काट के नहीं फेंका। ये खुद हमारे साथ जुड़ा रहा। और कल इसने मुझे रात को मैसेज किया, पास्टर जी मैं दुबई आ गया हूं, मैं आने वाला हूं। मेरी और आपकी माँ जी के कोई खुशी का, ये जब्दी शान को छोटा छोटा सा इनको याद था, नथानियल भाई इज कमिंग। मैंने कहा यस। तो ये होता है अजीजों, आपने किसी की वर्थ देखनी है ना,
किसी कंपनी की वर्थ देखनी है ना, देखिए वहां सबसे पुराना एम्प्लॉय कितनी सालों से काम कर रहा है। आपने किसी मालिक की अच्छाई देखनी है, देखें उसका मुलाजिम कितनी देर से काम कर रहा है। आपने किसी चर्च की स्ट्रेंथ देखनी है तो ये देखें वहां पर मेंबर कितना पुराना है। हालेलुया। ये बच्चा हमारे पास 2017 से आ रहा है और खुदा इसको बड़ी बरकत दे। हमने इसको काट के नहीं फेंका, ना कभी काट के फेंकेंगे। ये हमारे साथ जुड़ा रहा और आज ये वापस मसीह का बदन बना है। हालेलुया। हम आपको वेलकम करते हैं बेटा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। तो खुदा ना करे कि हमें किसी को काटना पड़े, लेकिन असी काटा पीठी दे विच भी बड़े तेज हाँ। हाँ नहीं आंदा, ओके बाय टाटा, नो प्रॉब्लम। जितना लोगों को कॉर्नर करेंगे ना, जितना लोगों को पकड़ेंगे, जितना लोगों के पीछे जाएंगे, जितना उन्होंने तल्ले करोगे ना, उन्हें सर पे चढ़ देना। आप उनको छोड़ दें, लेट गॉड डू फॉर देम। आप उनके लिए दुआ करें। हालेलुया। और खुदा उनको लेकर आएगा, खुदा का कलाम उनको लेकर आएगा, खुदा की हजूरी उनको लेकर आती है। हालेलुया। ये होगी जी वर्ष पूरी 30। ओके, अब निकालिए मेरे साथ दूसरा तिमोथियस निकालिए, चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत। दूसरा तिमोथियस, मेरा मैसेज बंद होने वाला है। दूसरा तिमोथियस चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत। दूसरा तिमोथियस चौथा बाब और 7वीं आयत सुने। वन बॉडी इन क्राइस्ट हमारा टॉपिक है। 2 टिमोथी चैप्टर। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। हिंदी में पढ़ेंगे, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। बोले मेरे साथ, मैं अच्छी कुश्ती। इसका मतलब ये जो बदन है ना, ये लड़ने वाला है। हालेलुया। खाली खड़े नहीं रहना, तुसी खाली चलना नहीं है, खाली बैठना नहीं है, सिर्फ सोना नहीं है। पिछले हफ्ते एक बेटी सो रही थी चर्च में। हमने कुश्ती लड़नी है, ये बॉडी लड़ने के लिए है। हालेलुया। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द सिन, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर ओन बॉडी। क्योंकि जिस्म कहता है पाप कर, आत्मा कहती है चढ़ जा। आपको आत्मा को ऊपर करना है, तो ये कुश्ती है। बोले ये कुश्ती है। इंग्लिश में लिखा हुआ है रेसलिंग है। रेसलिंग में क्या होता है? दाव पेच लगाने पड़ते हैं। पछाड़ दें आज यीशु मसीह के नाम से शैतान को। हालेलुया। तो कुश्ती है, बोले कुश्ती है। और इस कुश्ती में जोर लगता है। यू नीड पावर। अब मैं अर्जुन नू कहा कुश्ती लड़, तो क्या कितनी देर लड़ लेगा? लेकिन अब वो जो बच्चा था सुलेमान, उसको हराना मुश्किल है ना। ऐसे स्ट्रांग हो जाएं आत्मिक तौर पे परमेश्वर यीशु के नाम से। हालेलुया। अच्छी कुश्ती लड़ चुका। आगे क्या है जी? मैंने दौड़ को खत्म कर मैंने लिया। दौड़ को, इसका मतलब दौड़ना भी है। ओ अच्छा, अब एक सुने मेरी बात। अब अर्जुन को मैं दौड़ाऊंगा, वो ज्यादा तेज भाग जाएगा। हालेलुया। उसको मैं दौड़ाऊंगा, वो इतना तेज नहीं भाग सकेगा क्योंकि उसकी बॉडी भारी है ना। लेकिन वो दौड़ में जीत जाएगा। आपने अपनी बॉडी को ऐसे रखना है कि आप लड़ भी सको, बोले लड़ भी सकें और दौड़ भी सकें। बोले मेरे साथ, लड़ भी सकें और दौड़ भी सकें। क्योंकि ये एक दौड़ है। मसीह जीवन जो है वो एक दौड़ है। आपको दौड़ना है। और ये स्प्रिंट नहीं है। स्प्रिंट समझते हैं क्या होता है? स्प्रिंट होती है इधर से इधर चले गए एकदम। लेकिन जो मैराथन रेस होती है वो होता है कि आपने 5-5, 10-10 किलोमीटर भागना है। और वो ओलंपिक का जो ग्राउंड होता है उससे बाहर चले जाते हैं। आपने देखा ना, लोग सड़क पे भाग रहे हैं, कोई उनको पानी पिला रहा है। वो क्या होता है? वो उसको बोलते हैं मैराथन रेस। और क्रिश्चियन लाइफ इज अ मैराथन रेस। आपको अपने स्टेमिना को कंट्रोल करना है, थकना नहीं है और दौड़ना है आखिरी सांस तक, जब तक यीशु ना आ जाए या आप यीशु के पास ना चले जाए। हालेलुया। तो बोले कुश्ती लड़नी है और दौड़ना है। और बोले कुश्ती अपनी अपनी, तो दौड़ भी अपनी अपनी। हालेलुया। आगे क्या हुआ जी? मैंने ईमान को महफूज रखा। मैंने ईमान को महफूज रखा। एक चीज मेरे पास है, वो मैंने महफूज रखनी है। और एक चीज, एक बंदा मुझसे छीनने आया है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पावर चाहिए उसको महफूज रखने के लिए। भाई मैंने तुझे नहीं देना, ये ईमान मेरे पास है। अबलीस, शैतान, मैं तुझे ये विश्वास नहीं, आपकी पावर लग रही है। नो नो नो, आई विल नॉट गिव यू दिस फेथ, आई विल नॉट लेट यू टेक माई फेथ। हालेलुया। तो आपका जोर लगता है, वो आपके ईमान को छीनने ना पाए।
ईमान को महफूज रख लें। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? विश्वास को, मैंने विश्वास की रखवाली की मैंने है। विश्वास की रखवाली की। हालेलुया। रखवाली करने में दिमाग भी जाता है ते ताड़ा जोर भी जाता है। चर्च, आपको आज खुदा ने स्ट्रॉन्ग कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। आप कोई ढीली मट्ठी कमजोर बॉडी नहीं हो। यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जिस बॉडी का हेड यीशु है वो बॉडी कमजोर हो ही नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वर्ष पढ़ के बंद करेंगे। इफिशियंस निकालिए मेरे से, इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 11 and 12। इफिसियों चैप्टर 4 11 और 12 और पढ़ के हम दुआ करेंगे। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बना कर दिया है, कर दे दिया है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। और मसीह का बदन, और मसीह का बदन, यही तो सारी बात है कि मसीह का बदन, मैं और आप, ये मसीह के बदन की तरक्की की बात है। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है ना मजबूत हो जाए। लास्ट पिक्चर लगाएंगे, लास्ट नहीं हमारी, सेकंड लास्ट पिक्चर लगाइएगा, नंबर 7। इसको बोलते हैं 5-fold मिनिस्ट्री। बोले मेरे साथ, बोलिए 5-fold मिनिस्ट्री। ऐसे हाथ खोलें, 5-fold मिनिस्ट्री। एक एक करके आपने बंद करनी है उंगली। बोले मेरे साथ, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, एवेंजलिस्ट, टीचर। ये 5 लोग चर्च को पूरा करते हैं। सुने मेरी बात, ये 5 लोग हर चर्च में होने जरूरी हैं, हर चर्च में होने जरूरी हैं। ये बाइबल बताती है, क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा है कि ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए, वो बढ़े। वो बदन, अगर वो बदन नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब है ये 5 पूरे नहीं है। एक तो याद रखें मेरी बात कि सारी की सारी उंगलियां इंपॉर्टेंट हैं आपके हाथ में। कोई कह सकता है नहीं पास्टर जी मैंने नहीं चाहिए, तुसी ले लो। नहीं, सारी की सारी चाहिए और सारी की सारी आपकी हैं। इसी तरह ही खुदा रसूलों को यानी कि अपोस्टल्स को भी चाहता है, वो प्रॉफिट को भी चाहता है कि चर्च में प्रोफेसीज हो। अपोस्टल आपको पता है कौन होता है? जो जिसके ढेर सारे चर्च होते हैं, जो जहां जाता है चर्च की बुनियाद रख देता है, उसको अपोस्टल बोलते हैं। जैसे मैं अभी अपोस्टल नहीं हूं, मुझे प्रभु ने एक ही चर्च दिया। हाँ, मैं खिदमत के लिए जाता हूं, बट यू कैनॉट कॉल मी। मुझे बहुत से लोग इज्जत देने के लिए अपोस्टल, मैं ओ भाई मैं अपोस्टल नहीं। यू हैव टू लर्न हु इज अपोस्टल एंड हु इज प्रॉफिट। प्रॉफिट वो थे जो आए थे, जैसे प्रॉफिट एनिसन थे, वो अपोस्टल भी थे और वो प्रॉफिट भी थे। प्रॉफिट बर्नार्ड ब्लेसिंग जो मेरे रूहानी बाप हैं, वो आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी वाला कलाम दिया। मैं कौन हूं? मैं इन उंगलियों में से पास्टर हूं। पास्टर अम्बरीन कौन है? हम चरवाहे, हमें भेड़ों का दर्द दिया गया, भेड़ों के पीछे ऐसी पागल हाँ। समझ रहे हैं? आपको प्रॉफिट को परवाह भी नहीं होती। आपको पता है उनका चर्च ही कोई नहीं है। प्रॉफिट बर्नार्ड जो मेरे रूहानी बाप है, उनका काम है जिस चर्च में जाना है उस चर्च को मजबूत कर देना है। हालेलुया। अपना कोई चर्च नहीं है उनका, बिकॉज ही इज अ प्रॉफिट। और बाइबल उठा के देख लें, प्रॉफिट ऐसे घूमते रहते थे। और उसके बाद क्या है जी? एवेंजलिस्ट। ये दोनों एवेंजलिस्ट बैठे हुए हैं, एवेंजलिस्ट अदनान और एवेंजलिस्ट माजिद। आपको क्या लगता है कि ये मेरे से नीचे हैं? नहीं, बाइबल ये नहीं बताती है। बाइबल ये बताती है अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, एवेंजलिस्ट, टीचर सब बराबर हैं और ये सब मिलकर प्रभु के जलाल के लिए काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात सुने चर्च, सुने, मेरा मैसेज खत्म हो गया। लास्ट पिक्चर आपको दिखाऊंगा, वेट, अभी ना दिखाइएगा। सुने, जब ये हाथ खुला हुआ है, हालेलुया, अपोस्टल भी है, पास्टर भी है, अलग अलग काम कर रहे हैं। अब जब ये शैतान को पड़ता है तो इनू कहंदे ने चंड। की कहंदे ने? इनू कहंदे ने चपेड़। लेकिन हमने अलग अलग मारेंगे ना तो चपेड़ पड़ेगी उंगलियों की, इतनी जोर से नहीं पड़ेगी।
लेकिन जब ये साथ हो जाते हैं, एक मुट्ठी बन जाते हैं, हालेलुया, तो फिर प्रभु के जलाल के लिए एक पंच बन जाता है, यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, ये लगे रहने दे तस्वीर। अब इस तस्वीर को देखें और आवाज मेरी सुने। अब जब ये कुछ सुनना पड़ता है जब किसी के मुंह पर, हालेलुया, तो फिर वो उठता नहीं है। हालेलुया। अब आपने चपेड़े बहुत मारी होंगी इब्लीस को, अब चपेड़े नहीं, इब्लीस के मुंह पर कुछ सुन मानना है, यूनिटी के साथ मानना है। नहीं मानना मुझे बताएं। ओ तानू मार रहे हैं, तुसी नहीं मारोगे? ओ मारांगे यीशु के जलाल के लिए। लेकिन उसके लिए कुछ मानने के लिए क्या करना है? यूनिटी। बोले एक होना है, एक होना है। ऐसे खुले रहने में और ऐसे एक होने में बहुत फर्क है, मैं आपको बता रहा हूं। और आज हम क्या करेंगे? हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। हालेलुया। बिकॉज यूनिटी इज इंपॉर्टेंट। वन बॉडी है ना आप लोग, एक बदन है ना, तो फिर एकता के साथ आज प्रेयर करनी है। आज हर बंदा मुझे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ चाहिए। हर बंदा एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। यूनिटी होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यूनिटी होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ राबा सो खोरे बे से खेरे बारा बारा सो खोरा बारा बा से खेरे बे 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 बे। हालेलुया। आप लोग बेशक आगे आ सकते हैं, अगर जगह कम है तो बेशक आगे आकर आप लोग, मैं चाहता हूं कि आपकी जो प्रेयर चेन है ना वो ना टूटे, आप में यूनिटी रहे। एक दूसरे का हाथ पकड़ें, लेडीज का हाथ पकड़ें, कपल्स का हाथ पकड़ें, भाई भाइयों का, बेटे बेटों का हाथ पकड़ें। हालेलुया। बट आई वांट यूनिटी। हालेलुया। क्योंकि हम सब प्रभु के जलाल के लिए एक होने वाले हैं। वन बॉडी इन क्राइस्ट। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रेयर करना शुरू करें। हमारे पास 5 मिनट है। प्रेयर, ऐसी प्रेयर जो आपने कभी नहीं की, ऐसी प्रेयर करें। और प्रेयर आपने अपने साथ वाले के लिए करनी है, आपने अपने लिए प्रेयर नहीं करनी। आपने अपने, जिसका आपने हाथ पकड़ा है, आपने उसके लिए बरकत चाहनी है, आपने उसको ब्लेस करना, अपने लिए प्रेयर नहीं करनी आपने। हालेलुया। रबा बाबा रे बे 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 रबा बाबा रे बे 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 ओ रबा बाबा रे बे 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 बे। अपने साथ वाले भाई और बहन और बेटी के लिए दुआ करें, जिसका आपने हाथ पकड़ा हुआ है उसको ब्लेस करें। हालेलुया। यूनिटी, 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 यूनिटी। एकता चाहिए, एकता चाहिए प्रभु के जलाल के लिए। हालेलुया। ओ रब बाबा, प्रभु आपको वन बॉडी इन क्राइस्ट बना रहा है। हालेलुया। ऐसी बॉडी जो पावरफुल है, ऐसी बॉडी जो कमजोर नहीं है, ऐसी बॉडी जो प्रभु के जलाल के लिए काम कर सकती है। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। यू बिलोंग टू जीसस। आपकी बॉडी यीशु की है, आपका जीवन यीशु का है, आप यीशु के हैं, आप यीशु के जलाल के लिए हैं। आपकी बॉडी का हेड शैतान नहीं है, यीशु है। यीशु है आपकी बॉडी का हेड। और जिसकी बॉडी का हेड यीशु होता है, उस बॉडी को परमेश्वर कभी भी गिरने नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज बरकत देने के लिए यहां उतरा हुआ है। वो थके मांदे को जोर देता है, नातमा की तवानाई को बढ़ाता है, वो आपको सारे नौजवान करता है। आप बालों पर से उड़ेंगे, ना थकेंगे, ना मादा होंगे, दौड़ेंगे, ना गिरेंगे। हालेलुया। मुझे प्रभु दिखा रहा है स्पिरिट में, बहुत से लोग हैं वो लड़ना शुरू कर रहे हैं, वो कुश्ती करना शुरू कर रहे हैं,
उनके जीवन में कुश्ती शुरू हो चुकी है यीशु के नाम में। हालेलुया। कई लोग हैं जो प्रभु के साथ चल नहीं पा रहे थे, प्रभु उनको दौड़ा रहा है। हालेलुया। वो दौड़े हैं प्रभु में। हालेलुया। प्रभु आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हालेलुया। ओ दुआ करें चर्च, दुआ करें अपने साथ वाले भाई के लिए। आपने अपने लिए दुआ नहीं करनी, आपने अपने साथ वाले के लिए बरकत चाहनी है। हालेलुया। ओ आई ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। I bless you in the mighty name of Jesus. I release the anointing upon you in the name of Jesus. Oh rabba baba rabba baba re be 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 be. Oh unity चाहता हूँ यीशु के नाम से, unity चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। Oh rabba baba rabba baba rabba baba rabba baba rabba. Body of Christ, body of Christ, one body of Christ. मसीह में एक बदन, मसीह में एक बदन। हालेलुया। ओ रबा बाबा रे बे 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 रे बारा बाबा रे बे। ओ रबा बाबा रबा बाबा रबा बाबा रे बे 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 बे। ओ रो खो खो रो बा से के रे बे 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 रे बे रे बे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको जोर दे रहा है, खुदा आपकी कमजोरी को दूर कर रहा है। यू आर रिसीविंग स्पिरिचुअल पावर। प्रभु आपको स्पिरिचुअल पावर दे रहा है। हालेलुया। यू आर रेडी फॉर द बैटल। आप एक बड़ी जंग के लिए रेडी हो चुके हैं चर्च। हालेलुया। एक बड़ी जंग के लिए रेडी हो चुके हैं। जैसे एक सिपाही होता है, बहुत से लोगों का डर निकल गया है, बहुत से लोगों का डर निकल गया है। जब हम प्रभु में कमजोर होते हैं, हम पाप से भर जाते हैं। जब हमारा शरीर गंदा होता है तो हम नहाते हैं अपने आप को साफ करने के लिए। आज प्रभु मुझे दिखा रहा है, वो आपको अपने लहू से धो रहा है। वो आपके बदन को अपने लहू से धो रहा है। वो आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा है। याद रखें, जब बॉडी कमजोर होती है तो उसका इलाज होता है, उसको दवाइयां दी जाती हैं, कैप्सूल इंजेक्शन दिए जाते हैं। आज आपको कलाम का टीका लग चुका है और खुदा ने आपको खड़ा कर दिया अपने जलाल के लिए। कई लोगों की प्रभु यीशु ने सर्जरी की है यहाँ पर, क्योंकि आपका बदन इतना गल सड़ चुका था कि उसको सर्जरी की जरूरत थी। डॉक्टर जीसस ने आपकी सर्जरी की है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। कुछ लोग हैं जो आत्मिक तौर पर बिल्कुल मर चुके थे, प्रभु ने आपको आज जीवित कर दिया है। हालेलुया। आपके मुर्दा जिस्म को प्रभु ने जान दे दी है, प्रभु ने आपको जीवित कर दिया है। हालेलुया। आसमानी पिता, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जी, इस वचन के लिए, वन बॉडी इन क्राइस्ट के लिए प्रभु जी, तूने हमें बताया, सिखाया कि तू हमारा सर है और हम तेरी कलीसिया हैं और हम एक बदन है। प्रभु जी, ये बदन हमेशा अपने सर की सुने और इस कलीसिया का, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट चर्च का सर तू है प्रभु यीशु। हमारे जीवन का सर तू है प्रभु यीशु। हमारी शादी का सर तू है यीशु। हमारी जॉब का सर तू है यीशु। हमारे जीवन, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का सर तू है यीशु। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु। हम ईमान रखते हैं प्रभु जी कि हम जिस भी थकी हुई हालत में यहाँ पर आए हैं, हम वैसे वापस नहीं जा रहे। हम स्ट्रॉन्ग होकर जा रहे हैं, हम ब्लेस होकर जा रहे हैं। खुदा मुझे दिखा रहा है आपके स्पिरिचुअल मसल्स बन चुके हैं, स्पिरिचुअल पट्टे मेरी बेटियों के भी। यस 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 यस, इन द नेम ऑफ जीसस। रबर रबर सोखो रे बेरे 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 बे। बहुत सी बेटियां अपने आप को कमजोर समझती थी, आज के बाद वो कमजोर नहीं है। खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए चुन लिया है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बात सुनो। आप वो काम करोगी जो मर्द नहीं कर सकेंगे परमेश्वर के लिए। खुदा वो काम लेगा आपसे, देखना। परिवार के परिवार चेंज होंगे आपके वसीले। ओह खुदावन एक स्पिरिचुअल, एक बहुत स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग दिखा रहा है मुझे। और मैं बार बार ये क्रूसेड मेरे सामने आ रहा है। खुदा अद्भुत काम करने वाला है इस क्रूसेड के अंदर। हालेलुया। और खुदा हमें वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। हम सारा जलाल परमेश्वर के नाम को देते हैं।
शुक्रगुजारी करिए। आइए अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, प्रभु की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आसमानी पिता, तेरा शुक्र हो, तूने मुझे ये दिन दिखाया। प्रभु जी, तूने ये वचन दिया। प्रभु जी, आज मैं तेरी पावर को यहां से लेकर जा रहा हूं, जा रही हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं वीक नहीं हूं, क्योंकि मेरा सर तू है प्रभु जी, और जिसका सर यीशु तू है वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं सारा जलाल तेरे नाम को देता हूं प्रभु जी, आज की सारी बरकत के लिए, आज के वचन के लिए, इस अनॉइंटिंग के लिए जिससे हमारा जाने का दिल नहीं कर रहा प्रभु जी। हम तेरी शुक्रगुजारी करते। वी कैन फील दैट पावर इन अस लॉर्ड। हालेलुया। हम चार्ज हो गए हैं प्रभु जी तेरे जलाल के लिए। हम रेडी है प्रभु जी, ले हमें इस्तेमाल कर, आग के शोला बनाकर। ओ खुदावंद जी, मैं तेरा शुक्र करता हूं। सारा जलाल तेरे नाम को प्रभु जी। हमारा ईमान है इस वचन के वसीले ढेरों गवाहियां आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसा ही होगा खुदाया। सारा जलाल तेरे नाम को। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना है, मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखें। हालेलुया। हम खुदावंद की स्काई दुआ में शरीक होंगे और मैं बेटे नाज़िर को चाहूंगा कि वो यहाँ सामने आ जाए। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह से कर्जदार ने कर्ज माफ़ करने हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें जमैश न ला, सब बुराई तब चाह, क्यों बादशाह कुदरत जलाल। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत पूरी मसीही कुल कलीसिया के साथ, बिलखसूस आप और आपकी फैमिली के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। चर्च ख़त्म, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। आप एक दूसरे से मिले और इस खूबसूरत कलाम को पूरा हफ्ता एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि ये कलाम नेक्स्ट